दोस्तों, अगर इंसानी जिस्म की बात की जाए तो इंसानी जिस्म में वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियां होती रहती हैं और ये तब्दीलियां इंसान को मुख्तलिफ चीजों के बारे में इंडिकेट करती दिखाई देती हैं, यानी उस तरफ इशारा करती हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही इलामात के बारे में बताएंगे जो आपके जिस्म में हो रही होती हैं, जो आपको मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में भी बता देती हैं कि आखिर ये तब्दीली जो है आपको बता रही है कि आप इस बीमारी का शिकार हैं। ऐसी सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करना बेहद जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी इलामात हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पिंक फीट के बारे में। दोस्तों, अगर इंसान के जिस्म के रंग की बात की जाए तो वो एक ही होता है। हाथ, पांव या जिस्म एक रंग का होता है, लेकिन अगर आपके पांव जो हैं वो पिंक कलर के दिखाई दें, इसे बिल्कुल भी आम ना समझिए। दोस्तों हाँ, अगर आप कोई लोशन इस्तेमाल करते हैं तो आपके पांव सॉफ्ट तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनका रंग तब्दील नहीं होता। ऐसी सूरत में आपने करना यह है कि डॉक्टर के पास फौरी तौर पर जाना है और अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। तहकीक के मुताबिक कहा जाता है कि ये इलामत जो है वो आपको इस चीज की तरफ इंडिकेशन करती है, या इलामत जो है वो आपको इशारा करती है कि आप शुगर की बीमारी यानी ज़ियाबतीस के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं, या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर जो है या उसके मसले मसाइल जो हैं वो भी आपके साथ पेश आ सकते हैं। तो आपने डॉक्टर से फौरी रजू करना है। उसके बाद अनकंफर्टेबल हग्स, यानी कि अगर आप किसी से मिलते हैं, उसे गले लगाते हैं तो आपको सांस घुटन या अजीब सी बेचैनी टांगों में या बाजू में होती है, या आपका दिल नहीं करता किसी को गले मिलने का, या थकन सी महसूस होती है, तो दोस्तों ये जो चीज है ये भी कोई मामूली मसला नहीं है। इस मामले पर भी आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। ये भी आपको एक बीमारी की तरफ इशारा कर रही होती है। ये तमाम चीजें जिन्हें हम बहुत ही मामूली समझते हैं, असल में ये मामूली नहीं होती। ये आपको एक बड़ी बीमारी की तरफ ले जाने से पहले एक इशारा होता है। अगर आप वक्त पर डॉक्टर के पास चले जाएं तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो अगर आप में से किसी में कोई ऐसी इलामत मौजूद हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाए। इसी तरह के बहुत से और इंटरेस्टिंग इलामात भी हैं, लेकिन उससे पहले हम आप तमाम लोगों को अपने चैनल येलो में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप उनसे मुस्तफीद हो सके। आइए बात करते हैं थिनिंग आईब्रो के बारे में। यानी आपकी आईब्रो जो है वो आपने देखा होगा कि कुदरती तौर पर कुछ लोगों की पतली, कुछ लोगों की मोटी होती है, लेकिन अगर आपकी आईब्रो पतली हो जाए, जिसको बहुत सा फैशन भी माना जाता है, बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन नेचुरली अगर यानी कुदरती तौर पर आपकी आईब्रो जो है वो थिन होना शुरू हो जाए तो ये भी आपको एक बीमारी की तरफ इशारा करती है। ऐसी सूरत में आपने डॉक्टर के पास जरूर जाना है। कहा जाता है कि ये जो तमाम चीजें हैं ये आपको बताती हैं कि आप कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन या वेट लूज की तरफ आपको बताया जाता है कि उसकी तरफ ये इशारा होता है। तो आपने ऐसी तमाम चीजों को जब देखें, इलामात को देखें, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। उसके अलावा अगर कोई खवातीन में ये इलामत पाई जाती है और वो प्रेग्नेंट है तो ये जब बच्चे की पैदाइश है तो उस वक्त बर्थ इफेक्ट जो है वो पैदा हो सकता है। तो इन चीजों को नजरअंदाज हरगिज ना किया करें। आइए बात करते हैं स्वेलन टो के बारे में, यानी आपके पाँव के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पाँव जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये भी आपको एक बीमारी की तरफ इशारा करती है। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती भी है, लेकिन शायद वो समझते हैं कि ये एक आम सी चीज है। अगर आपकी उंगलियां सूज जाती हैं, पाँव सूज जाते हैं, तो दोस्तों ऐसी भी किसी भी सूरत में आपने फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर को अपना चेकअप करवाना है और आपने उसकी बताई गई हिदायत पर अमल भी जरूर करना है। आइए बात करते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट की। दोस्तों, अगर आपका वेट जो है वो लूज हो रहा है और मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर जो हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, या लूज ऑफ एपेटाइट आप में है, तो इसकी वजह जो है वो एक डिसऑर्डर है और ये जेनेरिक भी हो सकता है। गैस्ट्रोडिसीज भी इससे पैदा हो सकती हैं। आपको तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत में भी आपने डॉक्टर के पास जाना है, इसे नजरअंदाज हरगिज नहीं करना। आइए अब इची स्किन के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी स्किन में
मुख्तलिफ किस्म के दाने रहते हैं या मुख्तलिफ इचिंग होती रहती है, जलन होती रहती है, तो ये भी एक मसला है। इसे भी हम आम समझ लेते हैं, जो कि हर किस नहीं है। दोस्तों, इस रिसर्च से मालूम हुआ है कि ये जो इलामत है ये शुगर की इलामत की तरफ इशारा करती है। ऐसी सूरत में आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है और शुगर की बीमारी जितनी तेज़ी के साथ फैलती जा रही है, इसका अगर परहेज़ ना किया जाए तो ये आपको मुख्तलिफ खतरनाक किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप परहेज़ करें और इन तमाम चीज़ों को देखकर आपने डॉक्टर के पास रजू ज़रूर करना है। आइए बात करते हैं यू हेट बीइंग इनसाइड, यानी बहुत से लोग जो हैं वो बाहर रहना पसंद करते हैं। अंदर रहते हैं तो उन्हें बहुत अजीब सा होता है, या वो अंदर रहना, घर के अंदर नफरत महसूस करते हैं। या कभी वो ट्रैवल कर रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी तो कहते हैं खिड़की खोल दो, सांस उनका बंद होने लग जाता है। तो ऐसे लोगों को कार्डियक फेलियर के खतरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्ट डिजीज उन्हें हो सकती हैं। उन्हें फौरी तौर पर हार्ट के डॉक्टर के पास जाकर अपना हार्ट का मुआयना करवाना चाहिए। आइए बात करते हैं यू हेट ओपन विंडो, यानी खिड़की खोलना आपको नहीं पसंद, ख्वाह समर यानी गर्मियां ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये जो है एनीमिया जैसी बीमारियों की तरफ इशारा करते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको थ्रोट टेस्ट करवाना होता है और इससे और भी बहुत सी खतरनाक किस्म की बीमारियों का आपको मालूम होता है। तो आपने ऐसी इलामात को हरगिज मामूली नहीं समझना, फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना है और तमाम मसले को फौरी तौर पर बताना है। आइए बात करते हैं सडन ऑनसेट ऑफ क्लेप्टोमीनिया। दोस्तों, ये जो है ये अक्सर देखा जाता है कि आप लोग इग्नोरेंस ऑफ लॉ, यानी वो शख्स जो कि कानून की बहुत ज्यादा पाबंदी करता हो और एकदम वो कानून को तोड़ना शुरू कर देता है और उस शख्स को भी ये मालूम नहीं होता कि वो इस बीमारी में मुब्तला है। दोस्तों, ऐसे शख्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। उसे डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना चाहिए। ये तमाम चीजें जो हैं बहुत जरूरी हैं। ये मामूली सी चीजें जो हैं इंसान को बहुत नुकसान पहुंचा रही होती हैं और इंसान इस वजह से तकलीफ में भी होता है, लेकिन उसे इसकी वजह तलाश करने में मुश्किलात का सामना रहता है। तो आपने अपने आप को खुद देखना है, अपने आप को खुद एग्जामिन करना है और छोटी सी छोटी चीज को आपने मामूली नहीं समझना। आइए अब आपको बताते हैं चेंजेस इन योर नेल, यानी आपके नाखून में जो तब्दीलियां होती हैं। कहा जाता है कि इंसान के नाखून को देखकर ये बात मालूम हो जाती है कि ये इंसान किस बीमारी में मुब्तला है। अक्सर औकात डॉक्टर के पास भी आप जाएं तो वो आपके नाखून ही देखते हैं। आपके नाखून की शेप वो कम हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं, नेल कबिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ इशारा करती हैं। लीवर के मसाइल, लंग्स के मसाइल और दिल जैसी बीमारियों में आप मुब्तला हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो ऐसी इलामात हैं जो आपको बताती हैं कि आखिर आपके जिस्म में जो तब्दीलियां हैं वो क्यों हो रही हैं या किस बीमारी की तरफ इशारा है। उम्मीद है कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज।